गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑल अबाउट माई फैमिली जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जितना हमने अभी तक कर लिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज़ पढ़ी हैं, हम पहले उनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट फैमिली इज़ न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं मदर, फादर और उनके बच्चे, यानी कि सिर्फ दो जनरेशन, एक हमारे पेरेंट्स और एक हम। देन कम्स एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में दो से ज़्यादा जनरेशन्स होती हैं और हमारे रिलेटिव्स भी हमारे साथ रहते हैं, तो उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव्स साथ रहें तभी वो एक्सटेंडेड फैमिली होगी। अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे हैं, जो कि एक और जनरेशन हो जाएगी, तो उसको भी हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलेंगे। ओके, देन आती है सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली वो होती है जहाँ पर या तो सिर्फ फादर होता है या फिर सिर्फ मदर होता है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं या फिर कोई अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से मदर या फादर में से कोई एक नहीं रहता है, और जो भी पेरेंट बचता है उसके साथ वो सिंगल पेरेंट फैमिली बनती है। देन वी हैव सिबलिंग फैमिली। जैसे हमने सिंगल पेरेंट फैमिली के बारे में जाना, वैसे ही सिबलिंग फैमिली क्या होती है। सिबलिंग फैमिली होती है सिर्फ हमारे भाई बहन अगर हमारे पास हो, हमारे भाई बहन हमारे सिबलिंग्स होते हैं। तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो जो फैमिली रह जाती है वो सिबलिंग्स से जो बनती है उसको हम सिबलिंग फैमिली बोलते हैं। देन वी हैव अडॉप्टिव फैमिली। अडॉप्टिव फैमिली क्या होती है? जहाँ पर पेरेंट्स जो है वो किसी बच्चे को या एक से ज़्यादा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, और वो ब्लड रिलेशन उनका उन बच्चों के साथ नहीं होता है, पर वो बच्चे को गोद लेते हैं किसी बच्चे को और फिर उसको अपने बच्चे की तरह रखते हैं, तो उस फैमिली को हम अडॉप्टिव फैमिली बोलते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज़ थी जो आपने पढ़ी। अब हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं सीता माँ के बारे में। वो स्टोरी पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और ग्रुप पे दीदी को भेजने हैं। लेट्स रीड द स्टोरी। सीता माँ। सीता माँ lives in her ancestral house in a small city, Guntur. Her dada, dadi, younger chacha and बुआ live on the ground floor. सीता माँ जो है वो अपने एंसेस्ट्रल घर में रहती है। एंसेस्ट्रल घर होता है वो घर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास ऑन होता जा रहा हो, जैसे जिसको पैतृक घर भी कहते हैं। जैसे पहले आपके दादा दादी उसमें रहते थे, फिर अब आपके पेरेंट्स रहते हैं, तो वो ऐसे एंसेस्ट्रल हाउस में अपने रह रही है। एक पोर्शन में घर के ग्राउंड फ्लोर पे जो है उसके दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे सीता माँ रहती है अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ और अपनी छोटी बहन गीता माँ के साथ। और एक और पोर्शन में जो है उसके ताऊजी रहते हैं, यानी कि उसके फादर के बड़े भाई और उनके 3 बच्चे। हर ताईजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। सीता माँ की ताईजी जो है वो कुछ महीनों पहले ही गुजर गए थे। हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची live in one of the rooms on the terrace. उसके बड़े चाचा और नई चाची जो है एक रूम में रहते हैं, टेरेस पे, छत पे कोई कमरा है वो वहाँ रहते हैं। दे आर न्यूली मैरिड, उनकी अभी नई शादी हुई है। बिफोर डिनर सीता माँ's मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। रात के खाने से पहले सीता माँ की जो मम्मी है वो सभी बच्चों को पढ़ाते हैं घर के। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये सारी फैमिली के लिए, जिसमें चाचा, ताऊजी, दादा दादी, मम्मी पापा, सब कजन्स हैं, सबके लिए खाना एक ही किचन में बनता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। वो सभी अपनी तरफ से एक एफर्ट लगाते हैं कि डिनर टाइम, एटलीस्ट कि रात का जो खाना है वो सभी इकट्ठे बैठ के खाएं। Nowadays, Tauji's younger daughter sleeps with Sita Ma's mother at night. आजकल जो ताऊजी की छोटी बेटी है वो सीता माँ की जो मम्मी है उनके साथ सोती है रात को।
एंड इन द मॉर्निंग सीता माँ हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल। और सुबह जो है सीता माँ उस बच्ची को, ताऊ जी की छोटी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करने में हेल्प करती है। अब आपको इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं बेटा। जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, हु ऑल आर देयर इन सीता माँज फैमिली। सीता माँ की फैमिली में कौन कौन है। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। सारी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका आपस में रिलेशन कैसा है, आपस में रिश्ता कैसा है। इन द लास्ट 1 year व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपेंड इन द फैमिली। आखिरी के 1 साल में और कुछ महीनों का जिसके बारे में कुछ इंसिडेंट्स बताए थे, कुछ महीनों में जो भी चेंजेस फैमिली में आए हैं उन चेंजेस को आपको बताना है कि व्हाट ऑल हैज़ चेंज्ड इन द फैमिली इन द लास्ट 1 year। ओके, थैंक यू।